श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में हम लोग प्रवेश करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन हम लोग करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री शंकर भगवान की जय। तो हम लोग जो है कल की कथा में सुन रहे थे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की कथा। श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की हमने कल उनका पूरा चरित्र हमने मतलब 3-4 दिनों से हम सुन रहे हैं, कल पूर्ण हो गया था। एक अंतिम भाव मैं और यहाँ स्पष्ट कर दूं। महाराज जी बताते हैं कि अपनी भाव सन्निधि में श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी पंडित जी ने सबको रखा। बड़े बड़े जितने भी आज के समय में भक्तमाली हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, वो सब उनके शिष्य हुए। मामा जी, श्रद्धेय श्री गिरधारी दास जी, श्री सुदामा दास जी आदि जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, सब श्री पंडित जी के ही शिष्य थे। कहते हैं कि अपनी भाव से सनी हुई वाणी से अनेक दशकों तक भक्तमाल कथा का अभिवाचन करते रहे। पंडित जी ने धार्मिक जगत में भक्तमाल के प्रति एक विशेष रुचि उत्पन्न करने का महनीय कार्य किया है। जितने भी सब साधक हैं, उनके हृदय में भक्तमाल के प्रति श्रद्धा श्री पंडित जी की वजह से जागी। उन्होंने एक बहुत विशेष कार्य किया है, सबको भक्तमाल के विषय में बताकर, भक्तमाल की राह दिखाकर। कहते महाराज, इसके अतिरिक्त अपने अनेकानेक विद्वानों को, संतों को विधिवत रूप से भक्तमाल पढ़ाकर वैष्णव समाज को कई प्रभावशाली कथावाचक भी प्रदान किए, जिनके विषय में हमने कल भी चर्चा की थी। तो उन्होंने वास्तव में एक बहुत बड़ा उपकार जीव जगत पे किया है, और यही जो है संतों की करुणा है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये सब संतों की कृपा ही तो है, जो आज हम इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुन पा रहे हैं। आप देखिए, जब आपके जीवन में सत्संग नहीं था, आप तो खैर सब भक्त जन हैं, फिर भी विचार कीजिए, जब तक हम संत जनों से, गुरुजनों से नहीं जुड़े थे, जब तक सत्संग से नहीं जुड़े थे, तो हमारा जीवन कैसा था और आज हमारा जीवन कैसा है। तो ये सब जो है संतों की, गुरुजनों की ही कृपा है। उनकी कृपा प्रसाद से आज इतना सब आनंद हमें मिल पा रहा है। तो खैर, कितने इस प्रकार जो है श्री पंडित जी महाराज ने भी बड़ी करुणा करके इस जीव जगत पर बड़ा एक उपकार किया है। कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार श्री भक्तमाली जी, यानी कि श्री पंडित जी, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज इस भगवदीय कार्य के प्रति सतत कार्यशील रहे, और भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी का दिव्य संकल्प ही आपके हृदय में उदित होता रहा, और वो कार्य का संचालन कराता रहा। कोई भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कुछ काम नहीं कर सकता है, करने कराने वाले श्री ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी का ये संकल्प है कि महाराज इनके द्वारा भक्तमाल का प्रचार हो, वही हुआ भी। तो जो होता है भगवान के संकल्प से होता है, ये समझना चाहिए। जैसे हमारे श्री प्रेमानंद बाबा हैं, वे अब 18 साल से किडनी फेल है, फिर भी 18 साल हो गए महाराज, खूब प्रेम से सबको राह दिखा रहे हैं। तो ऐसा कैसे? भगवान की इच्छा है कि इनके द्वारा खूब सुंदर सुंदर कथाएं हो, खूब लोग जो है शिक्षा लें, तो इसलिए भगवान ने उनको खूब बल दिया। फेल किडनी में भी सबको ज्ञान दे रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये सब भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान अनुग्रह करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने एक भाव लिखा है, यही भाव भागवत जी में भी है। भगवत जी में श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम, जो मूक है
यानी कि जो बोल नहीं सकता है, भगवान कृपा करें तो भगवान की कृपा से वो वाचाल हो जाए। जो बोल नहीं सकता था वो इतना बोले कि वो चुप ही ना हो। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पंगु है, जो चल नहीं सकता है, जो चलने में असमर्थ है, भगवान कृपा करें तो वो ऐसा चले कि महाराज पहाड़ के पहाड़ लांग जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। ऐसे जो कृपालु माधव हैं, ऐसे जो कृपालु भगवान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज भागवत जी में वर्णन करते हैं। और यही बात गोस्वामी जी ने अपनी चौपाई के माध्यम से रामचरितमानस के बाल कांड में लिखी। वो चौपाई मुझे ध्यान में नहीं आ रही, बिल्कुल यही भाव है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से महाराज श्री पंडित जी के हृदय में भी भगवान यही प्रेरणा करते रहते थे कि भक्तमाल का किस प्रकार से ज्यादा प्रचार हो, और भक्तमाल जो है किस प्रकार से आगे बढ़े। ये एक बड़ा विशेष भाव श्री पंडित जी के मन में सदैव ही रहा। तो कहते हैं कि उनके द्वारा अनेकों कथावाचक तैयार हुए, अनेकों संत तैयार हुए। इस विषय पर विचार करने हेतु श्री सुदामा कुटी वृंदावन में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होने की सूचना देने के लिए श्री सुदामा कुटी के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी को महाराज जी के पास गोवर्धन भेजा गया। यानी कि श्री सुदामा कुटी में, क्योंकि सुदामा कुटी श्री पंडित जी ने ही बनाई थी, तो हुआ क्या कि सुदामा कुटी में एक गोष्ठी रखी गई कि भैया और अब आगे जो है भक्तमाल जगत में क्या क्या कार्य हो सकते हैं, और किस प्रकार से जो है भक्तमाल को आगे बढ़ाया जाए। तो इस बात के लिए गोष्ठी हुई, एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई एक तरह से। तो उस बैठक में श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज को भी बुलाया गया, और बुलाने के लिए स्वयं जो सुदामा कुटी के पुजारी जी थे श्री रामचंद्र दास जी, वे स्वयं गोवर्धन गए और वहां से श्री दादा गुरुदेव भगवान को न्योता देकर आए कि देखिए ऐसे ऐसे गोष्ठी होगी वृंदावन में, सुदामा कुटी में, जहाँ पे चर्चा होगी कि भक्तमाल को और किस प्रकार से हम आगे ले जाएं। तो उसके लिए जो है आपको भी आना है। तो अब जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान का और भक्तमाली जी का मिलन कैसे हुआ, यानी कि श्री पंडित जी का मिलन और दादा गुरुदेव भगवान का मिलन कैसे हुआ, वो कथा हमें यहाँ सुननी है। बड़ी विशेष कथा है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि पूर्व में कहा जा चुका है कि लगभग लगभग सन 1944 में 1944 में महाराज जी प्रथम बार ब्रज में आए। उस समय आपकी अवस्था 26 वर्ष थी। हम ये सारी कथा सुन चुके हैं। आप भरतपुर की ओर से आकर गोवर्धन परिक्रमा के स्थल पूछरी नामक एक स्थल पर पहुंचे। उन्हीं दिनों में सुप्रसिद्ध संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी द्वारा ब्रज 84 कोस की पद यात्रा का आयोजन किया गया। इसी पद यात्रा में पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज सम्मिलित थे। उनसे वहां पर जो है प्रथम मिलन हुआ। हमने ये सारी कथा सुनी थी, अगर आपको याद हो। तो इस प्रकार वहां उनसे प्रथम मिलन हुआ था। फिर मैंने कहा था कि आगे चल के महाराज जी जब वृंदावन जाएंगे तो वहां उनका फिर पुनः मिलन होगा। तो वो कथा हम आगे सुनेंगे। तो आज वही समय है, आज हम वो आगे की कथा ही सुन रहे हैं। तो कहते हैं उस परिक्रमा में श्री पंडित जी से श्री महाराज जी का प्रथम मिलन हुआ। और ये मिलन बड़ा अद्भुत है महाराज। संत मिलन तो खैर वैसे ही बड़ा अद्भुत है। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई दरिद्र है तो दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है, और किसी भक्त का, वैष्णव का, संत का, साधु का संग मिलना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो यहाँ जो प्रथम मिलन हुआ था, क्योंकि महाराज जी उस समय पहली बार वृंदावन आए थे, उससे पहले वे वृंदावन कभी आए नहीं थे। तो जो परिक्रमा हो रही थी तभी उसमें सम्मिलित हुए, तो वहां पे ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं थे। ना ही वे पंडित जी को जानते थे इतना अच्छे से, और ना ही वे अन्य अन्य किसी संत को जानते थे। वे तो सोच रहे थे कि बस परिक्रमा हो रही, हम भी महाराज परिक्रमा लगा लें तो अच्छा है, श्री गोवर्धन जी का आशीर्वाद हम भी ले लें। तो इस प्रकार वहां जो है उनका मिलन हुआ।
कहते हैं यात्रा में स्थान स्थान पर वहां के लीला प्रसंगों का सब कथा कीर्तन भी होती थी, क्योंकि जैसे मान लीजिए पूछरी गए तो पूछरी में वहां अब कोई ना कोई तो बताने वाला चाहिए कि स्थान कौन सा है, इसकी क्या महिमा है। तो ये होती परिक्रमा, ऐसे थोड़ी कि आप जा रहे हैं और सैर करके आ गए। परिक्रमा का मतलब है कि वहां जाएं, भक्तों से मिले, वैष्णवों का दर्शन करें, हर एक स्थान के विषय में पता करें कि राधा कुंड है तो राधा कुंड क्यों है, राधा कुंड किसने बनाया। तो इस इत्यादि प्रकार से जो जो स्थान है वहां पर कीर्तन और कथा होती थी। कहते हैं भक्तमाली जी महाराज भी भक्तमाल की सरस कथाएं यात्रा में सुनाया करते थे। और श्री दादा गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी के मुख से कथा श्रवण करके अत्यंत प्रभावित हुए, और उनको तब पता लगा कि भक्तमाल जो ग्रंथ है ये बड़ा दिव्य ग्रंथ है। कहते हैं कि आप दोनों महानुभावों का प्रथम परिचय वही हुआ था, ये अभी हमने सुना। कहते हैं महाराज जी की श्री भक्तमाल पर भक्त वल्लभा टिप्पणी जब महाराज जी ने लिखी, उसको प्रकाशित किया, तो वे इसी घटना से प्रभावित थे। उसके बाद तो फिर वो भक्तमाल जी से जुड़े, फिर उनके गुरुदेव ने उनको भक्तमाल दी, ये सारी कथा हम सुन चुके हैं। तो ये बात है 1944 की, जब महाराज जी का प्रथम मिलन हुआ पंडित जी से। उसके बाद 1964 में, यानी कि लगभग 20 साल बाद, फिर महाराज जी ने भक्तमाल पर भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखी, और उसे जो है श्री पंडित जी के चरणों में ही अर्पित कर दिया। बड़ी विशेष बात है। श्री दादा गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखिए, हमने भक्तमाल की शिक्षा आपसे ही ली है, और आपसे ही हम भक्तमाल जी के विषय में बहुत कुछ जान पाए हैं। तो हमारे भक्तमाल के गुरु आप हो गए। ये एक बड़ी विशेष बात है। जिस भी व्यक्ति से हम कुछ बात सीखें, तो वो हमारा उस विषय का गुरु हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। मान लीजिए आपने जो है किसी व्यक्ति से एक गुण सीखा कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाए, तो फिर आपको उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए सदैव। कोई मान लीजिए वृंदावन धाम में मिल गया, अब आपने उससे सीखा कि भैया परिक्रमा कैसे लगाते हैं, तो सदैव आपको उस व्यक्ति का ऋणी रहना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जो कृतज्ञ होता है उसी पर भगवान की कृपा होती है। भगवान ने भागवत जी में कहा है कि अर्जुन, जो व्यक्ति कृतज्ञ है उसको मैं दिव्य ज्ञान नहीं देता हूँ। कृतज्ञ मतलब जो किसी ने कृपा की और वो मानता ही नहीं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, वो सोचता है कि नहीं, सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने ही किया है। तो ऐसे जो कृतज्ञ लोग हैं, उन पर महाराज भगवान की विशेष कृपा नहीं होती। आजकल यही तो हो रहा है। लोग अपने माता पिता को कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ये कृतज्ञता ही तो है। तो ये समझना चाहिए। खैर, तो महाराज जी ने अपना गुरु भाव दर्शाने के लिए अपनी पूरी टिप्पणी लिखी, भक्त वल्लभा टिप्पणी, और फिर भक्तमाली जी के चरणों में समर्पित कर दी। कहते हैं श्री भक्तमाली जी इस टिप्पणी लेखन से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से आप दोनों में अत्यंत आत्मीयता और अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम हो गया। दोनों संतों का बड़ा प्रेम हुआ। देखिए, कृतज्ञ होना जिसमें न नहीं, वो कृतज्ञ का मतलब है कि वो अच्छी बात है। वो आप अपना अपनी प्रसन्नता, अपनी अपना आदर किसी के प्रति आप व्यक्त कर रहे हैं। और कृतज्ञ जिसमें न आ जाता है वो गलत है। तो इस प्रकार से, तो खैर, कहते हैं इस प्रकार से श्री भक्तमाली जी से मिलन हुआ, और भक्तमाली जी से मिलन होने के बाद आपस में बड़ा प्रेम दोनों संतों का हुआ। कहते हैं भक्तमाली जी अब इस टिप्पणी के द्वारा ही श्री भक्तमाल पढ़ाने लगे, और महाराज जी का जो है भक्तमाली जी के प्रति पूर्ण गुरु भाव था। आप जब भी श्री पंडित जी के संबंध में कुछ बोलते, तो उनके लिए सदगुरुदेव श्री पंडित जी भक्तमाली जी महाराज ऐसा कहते। तो आपका गुरु भाव था। कहते हैं भक्तमाली जी का भी श्री महाराज जी के प्रति अगाध प्रेम था। महाराज जी के प्रति आपके हृदय में इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता थी। आपने एक बार अपने शिष्य, एक उनके शिष्य थे, श्री पंडित जी के एक शिष्य थे जो दानगरा गांव में निवास करते थे, जिनका नाम मोहन भाई था। मोहन भाई की कथा हम सुनी चुके हैं। तो मोहन भाई को कहा कि आप जो है बाबा श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज में और मुझ में कभी भी भेद ना माने, वो तो मेरा ही स्वरूप है।
ऐसा श्री पंडित जी महाराज ने कहा। मैंने तो उनकी वाणी को दोहराया है, इसलिए महाराज जी का नाम भी लेना पड़ा। तो ये बड़ी विशेष बात है। श्री पंडित जी ने कहा कि मुझ में और भक्तमाली जी में भेद मत करना, वे मेरा ही स्वरूप है। पंडित जी महाराज के हृदय में भक्तमाल ग्रंथ का एक सर्वजनोपयोगी महाभाष्य प्रकाशित हो, ऐसा भाव बार बार उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ भाव जो है प्रकाशित हो, जो सारे संसार का कल्याण करे। भक्तमाल के द्वारा ही इस प्रकार का कुछ कार्य होना चाहिए। ऐसा उनके मन में बड़ा एक विशेष भाव और एक बड़ा एक विशेष आग्रह उनके मन में रहता था, और काफी समय से उनके मन में यही भाव था। अब जो भक्तमाल जी के विषय में जानता है, पढ़ता है, वो समझ सकता है कि भक्तमाल जी की महिमा क्या है। जैसे हम लोग यहाँ नित्य कथा सुन रहे हैं, तो हमें कितना आनंद मिल रहा है, कितनी कृपा भगवान की हो रही है। भक्तमाल ऐसे ही थोड़ी सुनने को मिलती है। भगवान की कथा तो एक बार को फिर भी भगवान की कृपा से सुनने को मिल जाए, भक्तमाल तो महाराज बड़ी विशेष है। भक्तमाल ऐसे सबको सुनने के लिए नहीं मिलती है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान के भक्तों के विषय में नहीं जानेगा, तब तक वो भगवान को जान ही नहीं सकता है। भक्तों की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है, और भगवान की कृपा से भक्तों को। तो ये बड़ी विशेष कृपा है हमारे ऊपर। श्री हरिवंश महाप्रभु ने श्री हरिराम व्यास जी को यही तो आज्ञा दी कि भक्तों का ध्यान करो, उससे फिर तुम्हें भगवान का स्मरण होगा। तो इस प्रकार खैर, कहते हैं कि महाराज, अब हम सुनते हैं नित्य भक्तमाल, तो हमारे मन में भी आता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भक्तमाल को जाने, इसको समझे, और भक्तों के चरित्र सुन के अपने मन को पवित्र करें। ऐसा ही पंडित जी के मन में आता था। कहते हैं प्रवचनों के माध्यम से ग्रंथ का जो अपेक्षित प्रचार प्रसार होने पर भी अभी ऐसी आवश्यकता थी कि साहित्य के स्तर पर भी इसका कार्य हो। यानी कथा तो हो रही है खूब सुंदर, बहुत से लोग उस कथा को सुन भी रहे हैं, ठीक है सारी बात, पर ज्यादा से ज्यादा भक्तमाल की टीकाएं जब छपेंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़ भी पाएंगे। तो इसलिए ग्रंथ के रूप में भी इसका प्रकाशन होना बड़ा आवश्यक है। तो भक्त वल्लभा टिप्पणी को देखकर आप संतुष्ट एवं प्रसन्न थे। आप चाहते थे कि विलक्षण मेधा एवं साधुता से संपन्न श्री महाराज जी जो है भक्तमाल ग्रंथ को सर्वजन ग्राह्य बनाने की दिशा में अधिक से अधिक कार्य करें। यानी कि पंडित जी के मन में ये भाव था कि श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कार्य इस विषय में हो कि किस प्रकार लोगों के घर घर तक भक्तमाल पहुंचे। इस विषय पर विचार करने हेतु महाराज जी को सुदामा कुटी वृंदावन में पहुंचने की सूचना पुजारी जी के द्वारा भेजी गई। तो ये जो अभी हमने सुना ना कि पुजारी जी गए रामचंद्र दास जी और गोवर्धन में बुलाकर लाए, वो इस कारण से बुलाकर लाए। कहते हैं महाराज जी ने अगले दिन यथा समय विचार गोष्ठी में पहुंचने का निश्चय किया। और अब क्या हुआ, एक बड़ी सुंदर घटना हुई। हुआ क्या, लक्ष्मण मंदिर निर्वाणी अखाड़ा के समस्त सेवा कार्य श्री महाराज जी स्वयं किया करते थे। ये बात हम पहले भी सुन चुके हैं। इसमें रसोई बनाना, गो सेवा करना, अतिथि अभ्यागतों की सेवा करना, और अन्य जितनी भी सेवाएं थी, सारी सेवा महाराज जी स्वयं ही करते। बर्तन भी स्वयं मांज देते थे, सफाई भी स्वयं कर देते थे। अब इससे ज्यादा कोई व्यक्ति जो क्या सोच सकता है। सारी सेवा महाराज जी स्वयं करते लक्ष्मण मंदिर की। तो कहते हैं महाराज जी को पंडित श्री भक्तमाली जी की अध्यक्षता में आयोजित विचार गोष्ठी पे उपस्थित होना था। अतः आपने अपने नित्य की सारी सेवाएं पूर्ण कर दी। सारी सेवाएं खत्म करने के बाद भी वृंदावन चले। ऐसा नहीं कि महाराज बुलाया है तो मैं फटाफट जाऊं। सेवा में ऐसा भाव हो, सेवा ना छूटे किसी भी प्रकार। तो कहते हैं तब आप जो है सुदामा कुटी आश्रम पहुंचे, और पहुंचे तो वहां जो है मध्याह्न काल हो चुका था, और स्थान में भंडारे का आयोजन था। तो जो संतों की पंक्ति वहां बैठी हुई थी। आश्रम के द्वार पर कोतवाल खड़े थे। ये बड़ी विशेष कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इस कथा को हम एक बार पहले भी सुन चुके हैं। तो हुआ क्या, महाराज जी पहुंचे, शाम का समय हो गया, पंगत चल रही थी। तो दोपहर का और शाम का यही लगभग समय था। तो महाराज जी वहां पहुंचे, महाराज जी अंदर जाने लगे, तो जो द्वार पे कोतवाल खड़े थे ना, उन्होंने रोक दिया। क्योंकि उनके मन में ये था कि ये बाबा जी जो आए हैं, ये शायद भंडारा खाने आए होंगे। तो उन्होंने रोक दिया कि देखो अभी आप अंदर नहीं जा सकते, अभी पंगत चल रही है, जब ये पंगत उठ जाएगी तब दूसरी बार आप आना।
तो वे भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। अब महाराज जी इतने दैन्य हैं, इतना उनके अंदर जो है शील है कि उन्होंने उस कोतवाल को कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उस कोतवाल को ये भी नहीं कहा कि भैया मुझे यहाँ बुलाया गया है, मेरे लिए गोष्ठी रखी गई है, मुझे तो अंदर जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं बोले। बोले ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं कोई बात नहीं। क्योंकि आपका जो परिधान था, छाता था, जूता, चप्पल आदि वस्तुएँ बड़ी सामान्य थी। ऐसा तो था नहीं कि इतने बड़े मंदिर के पुजारी हैं तो बढ़िया मखमल के कपड़े पहने हुए हैं महाराज, बढ़िया सुंदर इत्र लगाया है और बढ़िया गले में जो है माला सोने की धारण की है। तो ऐसा ऐसा बहुत से लोग वेश बनाते हैं, पर महाराज जी थे अपनी सामान्य वेशभूषा में रहते थे। एक धोती, ऊपर एक अचला बस, यही उनका पूरा परिधान था। एक जो चप्पल पहनते थे, इतना ही था। साथ में एक झोला रखते थे जिसमें अपना नित्य कर्म का सामान। तो आकर्षक वेशभूषा एवं तड़क-भड़क आपकी परम सात्विक प्रकृति को स्वीकारनी थी। चाहते तो लक्ष्मण मंदिर के पुजारी थे, लक्ष्मण मंदिर के महंत थे, लक्ष्मण मंदिर की सारी सेवा उनके अंडर थी। वे चाहते तो महाराज बढ़िया से बढ़िया कपड़े बनवाते और धारण करते, बढ़िया धोती, ऊपर बढ़िया कुर्ता और खूब सुंदर इत्र लगाते, बढ़िया हाथ में घड़ी पहन लेते और बढ़िया सोने का चश्मा बनवा लेते। पर महाराज जी को ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं थी, वो तो साधु वृत्ति से रहते थे। साधु तो थे ही, मतलब साधु वृत्ति भी उनके हृदय में थी। कहते हैं वेशभूषा की सादगी के साथ आपकी वाणी भी बड़ी निरभिमान थी। यानी कि वेशभूषा तो ऐसी थी कि वाणी में भी निरभिमानता झलकती थी। पता लगता था सुन के कि इनके अंदर अभिमान नहीं, पता लग जाता है। जो व्यक्ति अभिमानी होता है ना, उसकी वाणी से पता लग जाता है कि अभिमानी है। आप भी बहुत से ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनकी वाणी से सुनकर पता लग जाता है कि इनमें बहुत अभिमान है। और जो संत हैं, वे तो बड़े दैन्य होते हैं महाराज। जैसे श्री गोस्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप तो महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि बंचक भगत कहाई राम के, कंचर किंकिर कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी। गोस्वामी जी ने कहा कि जो बंचक भगत है ना भगवान के, मांगते रहते हैं और पाखंड करते हैं, लोगों को लूटते हैं, भक्त नहीं है, बस भक्त का वेश बना के लोगों को लूटते हैं, पाखंडी हैं। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, उनमें सबसे पहला नंबर मेरा है। ये गोस्वामी जी की निराभिमानता है। ये वो गोस्वामी जी हैं जिन्होंने मुर्दे व्यक्ति को जिंदा कर दिया। ये वो गोस्वामी जी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष चित्रकूट में भगवान को प्रकट कर दिया महाराज। ये वो गोस्वामी जी हैं जिनके द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस पढ़ के करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार हो गया और आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। वो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, जो पाखंडी लोग हैं उनमें पहला नंबर मेरा है। धन्य है गोस्वामी जी की धन्यता। ऐसे ही धन्य श्री महाराज जी थे। तो कहते हैं हृदय में किसी भी प्रकार का अहम तो था नहीं। तदनुरूप सौम्यता और विनम्रता से सदैव महाराज जी बड़े प्रकाशित रहते थे। द्वार पर स्थित कोतवाल ने महाराज जी को पहचाना नहीं। पहचान लेते तो वैसा थोड़ी करते। कोतवाल तो अपना कार्य कर रहे हैं, उनका तो यही कार्य है कि व्यवस्था ना बिगड़ जाए, मैनेजमेंट बिगड़ ना जाए, इसलिए वे कुछ संतों को रोक रहे थे। ऐसा होता है, संतों के स्थान में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक पंगत चल रही है और लोग पूरे हो गए, तो फिर ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, दूसरी जब पंगत बैठेगी तो आप उसमें बैठ जाना। ऐसा उन्होंने तो निवेदन किया महाराज जी से, क्योंकि वे जानते नहीं थे महाराज जी हैं। और महाराज जी पंगत में बैठने के लिए तो जा ही नहीं रहे थे, वे तो अंदर जाने वाले थे गोष्ठी में। पर खैर, यदि महाराज जी चाहते तो अपना परिचय देकर ससम्मान पहले तो उस कोतवाल को डांटते, अंदर से किसी को बुलाकर डांट पड़वाते भी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमको रोक दिया। अरे हमें जानते नहीं हो क्या? हम ऐसा कह सकते थे। और महाराज जी तो महाराज जी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अतः ख्याति, विद्या, पद, गरिमा, इनके आधार पर किसी को जो है अपना परिचय देना ये संभव नहीं था महाराज जी के लिए। महाराज जी ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं अमुक मंदिर का पुजारी हूँ या मैं अमुक स्थान का सेवक हूँ या मैं अमुक अमुक जगहों पर सेवा कर चुका हूँ। कुछ ऐसा बोल ही नहीं पाते थे, उनसे बोला ही नहीं जाता था। वे अपना परिचय से दे ही नहीं पाते। जैसे हनुमान जी से पूछा रावण ने, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? किसके बल पर इतना उछल रहे हो? हनुमान जी बोल ही नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्र से, मैं तो राम जी का सेवक हूँ जी।
छोटा-सा दास हूँ। अब बताइए, जो भगवान का सच्चा भक्त है, वो कभी बता ही नहीं पाएगा कि वो कौन है। ये है वास्तव में दैन्यता। और जो पाखंडी है, वो सदैव यही करता रहेगा। तो इसलिए समझना चाहिए जो ऐसे लोग हैं, उनको ऐसा सामान्य नहीं समझना चाहिए। मतलब मेरे कहने का आशय इतनी सब बातें कहने का आशय इतना ही है, जो अपने विषय में बहुत ज़्यादा बता नहीं पा रहा है ना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो ऐसे ही होंगे। क्या पता वो कितना बड़ा भक्त हो, और आपने ऐसा सोचा और आपका अपराध बन गया। तो इसलिए किसी के प्रति ऐसी अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या इस प्रकार श्री महाराज जी तो अपना परिचय दे नहीं पाए। तो दूर ही एक और पंगत चल रही थी। सुदामा कुटी के निकट ही श्री पागल बाबा का आश्रम है। तो इसके संस्थापक सिद्ध संत श्री लीलानंद ठाकुर थे। वे पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनको लोग पागल बाबा के नाम से जानते थे। तो लीलानंद ठाकुर जी, उन्होंने ये स्थान बनवाया था। तो हुआ क्या है कि आप अपने आश्रम से विविध जन सेवा कार्य किया करते थे। जब महाराज जी को कोतवाल ने भीतर जाने से मना किया, महाराज जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं वहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है खिचड़ी का प्रसाद बँट रहा था। तो महाराज जी वहाँ चले गए क्योंकि महाराज जी गोवर्धन से आए हैं, तो गोवर्धन से रास्ते में तो कुछ पाया नहीं, तो भूख लग रही थी उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पर तो जब पंगत उठेगी, तब मैं अंदर जाके गोष्ठी में बैठ जाऊँगा, और तब तक जो है मैं यहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद पा लेता हूँ। तो भिक्षुकों की कतार में खड़े होकर खिचड़ी का प्रसाद पाओ सुनते-सुनते उन्होंने वहाँ पर आराम से वे बैठे और अकिंचनों की तरह वहाँ सड़क पर बैठकर प्रेम से जो है खिचड़ी का प्रसाद पाया, भगवान को धन्यवाद किया। मध्याह्न का समय था, महाराज जी को क्षुधा भी लगी थी, तो क्षुधा सब शांत हो गई। सोचिए, इतने बड़े स्थान के महंत और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है श्री महाराज जी। मतलब महाराज जी तो महाराज जी हैं, पर सामान्य दृष्टि से भी देखा जाए, तो अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो सरपंच हैं, सरपंच बाबा के सबसे प्रिय शिष्य हैं श्री महाराज जी। अयोध्या हनुमानगढ़ी का स्थान पूरा लगभग आपका ही है। वे महाराज जी जो हैं भिक्षुकों के मध्य में बैठकर प्रेम से खिचड़ी पा रहे हैं। ये है उनकी दैन्यता, उनका शील स्वभाव। कहीं दूर-दूर तक अभिमान का कोई लेश भी नहीं, कहीं अभिमान है ही नहीं जीवन में। ये है साधुता। तो महाराज उन्होंने प्रेम से जो है खिचड़ी का प्रसाद फिर ग्रहण किया। कहते हैं कुछ ही देर में सुदामा कुटी में भोजन की पंगत संपन्न हो गई। महाराज जी ने खिचड़ी प्रसाद पाकर फिर कुटिया में आ गए, और वहां आकर जो है पंडित श्री भक्तमाली जी, श्री बड़े पुजारी जी तथा श्री रामेश्वर दास रामायणी जी आदि बड़े-बड़े महानुभाव सब बैठे थे और वे प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही महाराज जी अंदर गए, तो सबने कहा कि महाराज जी आपको तो बड़ी देर हो गई। आप महाराज इतनी देर बाद आए हैं। तो फिर जो है सबने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लेट हो गए तो भी कोई बात नहीं, यहाँ बैठकर हम सब लोग जो है प्रसाद पा लेते हैं, फिर जो है हम गोष्ठी करेंगे, फिर चर्चा होगी। तो इस पर आपने जो है सहज भाव से कहा कि हमें आने में विलंब हो गया, क्योंकि पंगत चल रही थी, तो कोतवाल जी ने हमें कहा कि आप बाहर बैठ जाओ। अच्छा, महाराज जी की वाणी देखिए कितनी सुंदर। महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पंगत चल रही थी, हमें आने में विलंब हो गया। कोतवाल जी ने हमें बाहर बैठने की आज्ञा दे दी, हमने मान ली। कितनी जो है धन्यता है, वे कह रहे हैं कोतवाल ने आज्ञा दी और मैंने मान ली। एक कोतवाल की आज्ञा भी मान ली। ये है साधुता। कहते हैं महाराज क्या बताएँ, भूख तो लग रही थी, तो पागल बाबा के यहाँ सड़क पर ही खिचड़ी का प्रसाद बँट रहा था, हमने वहाँ प्रसाद पा लिया। तो आप लोग प्रसाद पा लीजिए, फिर चर्चा कर लेंगे कि हम तो प्रसाद पाकर आ चुके हैं, तो आप लोग जो है प्रेम से प्रसाद पा लीजिए। ये सुनकर जो बड़े पुजारी जी थे, उन्होंने कहा कि आप हमें भीतर सूचित कर देते कि मैं आया हूँ, हम लोग आपको अंदर बुला लेते। आप सड़क पर खिचड़ी पाकर आए महाराज। महाराज जी ने सरलतापूर्वक कहा कि वृंदावन तो चिन्मय है, ब्रह्म विमोहन लीला तो भगवान ने जो है बछड़ों के रूप में आकर इस ब्रजभूमि को चाटा है महाराज। भगवान ने जिस ब्रजभूमि को चाटा है, उसकी सड़क पर बैठकर मैंने प्रसाद पा लिया तो क्या हो गया? यहाँ तो सर्वत्र दिव्यता एवं पवित्रता है। प्रसाद कहीं भी पाया जाए, प्रसाद तो प्रसाद है। प्रसाद में कोई भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, और भीतर पाओ, अंदर पाओ, बाहर पाओ, कहीं पाओ, प्रसाद में कोई भेद थोड़ी है। महाराज जी की वाणी में सरलता दिखिए।
तो पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज ये सारा संवाद सुन रहे थे। श्री पंडित जी ने ये सारी बात सुनी। पंडित जी बड़े प्रभावित हुए। पंडित जी ने कहा, महाराज, भक्तमाल टिप्पणी तो ऐसे ही व्यक्ति लिख सकते हैं। भक्तमाल स्वरूप हैं साक्षात। ये श्री भक्तमाली जी, श्री दादा गुरुदेव भगवान साक्षात भक्तमाल का ही स्वरूप है। तो कहते हैं गोष्ठी प्रारंभ होने से पूर्व ही उसका निष्कर्ष निकल चुका था। संतों की पंगत में घटे इस प्रसंग में जिस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी को तुलसीदास जी के रूप में भक्तमाल का सुमेरु मिला, उसी प्रकार आज इस पंगत में बैठे भक्तमाली जी को महाराज जी के रूप में भक्तमाल का भाष्यकार प्राप्त हो गया। भाव से गदगद स्वर से पंडित जी ने कहा कि जिस कार्य के लिए गोष्ठी की आयोजना की गई थी वह कार्य तो बाहर ही पूरा हो गया महाराज। बिहारी जी की कृपा से वो तो संपन्न हो गया, गोष्ठी की आवश्यकता ही नहीं। सरल अमानी संतों के द्वारा ही भक्तमाल का कार्य हो सकेगा। और श्री महाराज जी का नाम लेके बोले कि इनसे सरल कोई भी नहीं है, इनसे ज्यादा अमानी कोई भी नहीं है। तो इसलिए भक्तमाल पर टिप्पणी तो यही लिखेंगे। जैसे भक्तमाल जी के सुमेरु मिले थे ना गोस्वामी जी, ऐसा ही तो हुआ था। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल लिखी, फिर नाभा गोस्वामी जी ने जो है भक्तमाल लिखने की इस प्रसन्नता में एक भंडारा रखा। भंडारे में बहुत से संत आए। तो नाभा गोस्वामी जी के मन में बड़ी चिंता थी कि इस भक्तमाल को मैंने लिख तो दिया, भक्तमाल तो माला है, माला में सुमेरु भी होता है, तो इसका सुमेरु किसको बनाए, इसका राजा किसको बनाए, इसका ताज किसको बनाए, ऐसा सोच रहे थे। पंगत चल रही थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि महाराज पंगत चल रही संतों की, उनको भी भूख लग रही थी, उन्होंने भी कहा कि हम भी पालें। जगह थी नहीं, तो पंगत के बाहर ही बैठ गए। बाहर बैठ गए, हाथ में कुछ था नहीं, संग्रह परिग्रह तो गोस्वामी जी का कुछ भी नहीं था। तो बाहर बैठ गए महाराज। तो जो संत सबको भोजन पवा रहे थे, उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हारी पत्तल कहाँ है, ये खीर लाया हूँ प्रेम से पाओ। बोले पत्तल तो भैया मेरे पास है नहीं। तो पास में एक संत की खड़ाऊ पड़ी थी, वो संत की खड़ाऊ उठाई और संत की खड़ाऊ आगे कर दी। बोले इसमें आप डाल दीजिए, मैं इसमें खीर पालूंगा। तो वो संत तो भड़क गए, वो गुस्सा हो गए कि अरे ये कैसा पागल व्यक्ति है, कह रहा है मैं खड़ाऊ में प्रसाद पालूंगा, प्रसाद का अपमान करता है। नाभा गोस्वामी जी दौड़ कर आए। नाभा गोस्वामी जी ने कहा क्या बात हो गई। बोले महाराज ये व्यक्ति कह रहे हैं मैं खड़ाऊ में प्रसाद पालूंगा। गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए, भगवान के भक्तों की जो खड़ाऊ है उसमें भगवान के भक्तों की चरण रज है, तो चरण रज का सेवन हो जाएगा, इससे पवित्र क्या हो सकता है। नाभा गोस्वामी जी नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया। बोले आप निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास ही हो सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर ऐसी धन्यता कहाँ होगी। तो गोस्वामी जी ने कहा बात तो सही है, दास को ही तुलसीदास कहते हैं। तो नाभा गोस्वामी ने कहा कि आज पंगत करना सफल हो गया, आज मुझे मेरी भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। तो भक्तमाल जी के सुमेरु हुए श्री गोस्वामी जी महाराज। खैर एक बार प्रेम से पूरी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। इसी प्रकार आज जो है भक्तमाल के भाष्यकार के रूप में श्री महाराज जी सबको प्राप्त हो गए। तो ये सारी घटना हुई और यहाँ से फिर आगे महाराज जी को ही चुना गया कि आप ही भक्तमाल पर भाष्य लिखेंगे, ताकि जीव जगत का कल्याण उस भाष्य से हो सके। ऐसा सब भाव सब संतों ने कहा। तो कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने तत्व ज्ञान के उपयोगी संतों के लक्षण का वर्णन किया है। उसमें भगवान ने भी बताया है। भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है उसमें भगवान ने बताया है अमान अमानी जो व्यक्ति है, तो कहते हैं कि अमानित्व, भगवान ने एक श्लोक लिखा, अमानित मत भक्तानि अहिंसा। भगवान ने कहा जो मेरा भक्त है वो अमानी है। दूसरा, वो अहिंसा प्रिय है, उसमें हिंसा नहीं होगी। मेरे भक्त कभी किसी की हिंसा नहीं करेगा। हिंसा करना मतलब अपने शब्दों से भी कभी किसी को कठोर नहीं बोलेगा। तो मेरा भक्त ऐसा होता है। तो इसकी शुरुआत भगवान ने की अमानित्व से। कहते हैं अमानित्व का अर्थ है श्रेष्ठ के अभिमान का अभाव, यानी कि ऐसा मन में होना ही नहीं कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं। बहुत कठिन बात है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है कथा सुनी दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति में इतना अभिमान आ गया कि वो भगवान से भी बड़ा खुद को समझने लग गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, को ऐसा जन्मा जग माही जो प्रभुता पाई जाहि मद नाही।
गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा संसार में कौन होगा जिसको प्रभुता मिली, जिसको कोई पद मिला और उसको अहंकार नहीं आया। कोई भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। पर धन्य है श्री महाराज जी। महाराज जी में अभिमान था ही नहीं। लक्ष्मण मंदिर के पुजारी बने, उससे पहले हनुमानगढ़ी की 2 बार सेवा कर चुके हैं, उसके पहले कपिल आश्रम की 2 बार सेवा कर चुके हैं, श्री सरपंच बाबा के शिष्य हैं। इतना कुछ उनके जीवन में है, पर कहीं दूर दूर तक कोई अभिमान नहीं। इस घटना में श्री महाराज जी में विराजमान जो अमानित्व का गुण है, उसको ये घटना दर्शाती है। कहते हैं सुदामा कुटी में पंडित श्री भक्तमाली जी की अध्यक्षता में हुई ये विचार गोष्ठी में भक्तमाल पर बृहत भाष्य लिखने के लिए भाषा टीका, शब्द शब्दार्थ की सेवा और महाराज जी को सब सौंपी गई एवं इसकी व्याख्या की सेवा रामेश्वर दास रामायणी जी ने स्वीकार की। तो इस प्रकार ये सारी घटना हुई और फिर श्री महाराज जी को जो है भक्तमाल पर टीका लिखने के लिए सबने चुना है। अब ये रामेश्वर दास रामायणी जी कौन है और इन्होंने किस प्रकार से जो है भक्तमाल की व्याख्या की सेवा ली, ये एक बड़ी सुंदर बात है। ये हम अ, कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि रामायणी जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। अब देखिए, महाराज जी की कृपा से हमने कितने सारे संतों का चरित्र तो सुन लिया। भक्तमाल जी में तो वे संत हैं जो भक्ति काल में हुए या उससे पहले हुए या सतयुग में, त्रेता द्वापर में हुए। लेकिन जो अभी के विराजमान संत हैं, जो अभी कुछ 10-20 साल पहले तक धराधाम पर विराजमान थे, उन संतों के चरित्र हमें यहाँ श्री महाराज जी के चरित्र में सुनने को मिल रहे हैं। तो ऐसा समझिए कि हम दो भक्तमाल सुन रहे हैं। एक तो भक्तमाल वो जिसमें पुरातन भक्तों के चरित्र हैं, और एक भक्तमाल ये जिसमें अभी के जो भक्त हैं उनके चरित्र हैं। भेद कहीं नहीं, सब भक्त समान हैं। चाहे वो त्रेता के हों, चाहे सतयुग के हों, चाहे द्वापर के हों, चाहे कलयुग के हों, या चाहे अभी के भक्त हों, कहीं कोई भेद नहीं है। भक्त तो महाराज भक्ति होते हैं। तो खैर, श्री रामायणी जी का चरित्र हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। 2 मिनट प्रेम से हम लोग श्री भक्तमाल जी की आरती करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती।